आर कॉल्ड द इंटीजर्स. ओके, क्या लिखे? द कलेक्शन ऑफ द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड द इंटीजर्स. अब हम लोग जानेंगे व्हाट इज द सिंबल ऑफ द इंटीजर्स. ओके, वेयर इज माय मार्कर? ओके, सो दिस इज हियर. ओके, एंड अब हम लोग जानेंगे व्हाट इज द सिंबल ऑफ इंटीजर्स. ओके, तो सिंबल्स क्या है इंटीजर्स का, उसके पहले, इससे पहले हम लोग इसके एग्जाम्पल में जानेंगे कि एग्जाम्पल क्या होता है. इसके एग्जाम्पल में अगर हम देखें इंटीजर्स का एग्जाम्पल क्या होता है, तो देखिए क्या होता है. इंटीजर्स का एग्जाम्पल होता है, अगर जो एग्जाम्पल में देखें, एग्जाम्पल्स में देखें तो हम क्या बोले डिफिनीशन में? डिफिनीशन क्या बोल रहा है अपने आप में? द कलेक्शन ऑफ द ऑल पॉजिटिव्स एंड द नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स. आर कॉल्ड इंटीजर्स. ओके, आर कॉल्ड इंटीजर्स. तो क्या है? नेगेटिव नंबर्स बोल रहा है, पॉजिटिव नंबर्स बोल रहा है. तो पॉजिटिव ले लेंगे हम 1 2 3 4, और नेगेटिव भी बोल रहा है, तो हम क्या ले सकते हैं? -1 -2 -3. ओके, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? ऐसे तो लिख सकते हैं क्योंकि डिफिनीशन खुद डिफाइन कर रहा है. जरूर लिख सकते हैं. दिस इज द राइट. ओके, एंड द लेट स्टार्ट, लेट मूव अनदर टॉपिक. ओके, आगे बढ़ते हैं हम. तो इन सभी चीज को देख लिए. अगर जो हम इसको नंबर लाइन पे डिफाइन करेंगे तो कैसे कर सकते हैं? ऐसे करेंगे. हमारे नंबर लाइन पे जो होते हैं, हमारे नंबर लाइन पे जैसे डिफाइन किए जाते हैं, दर्शाए जाते हैं, डिनोट किए जाते हैं, वो क्या होता है? हम जानते हैं कि राइट साइड में, हमारे इस वाले साइड में पॉजिटिव नंबर बिलोंग करते हैं एंड द लेफ्ट वाले साइड में नेगेटिव नंबर्स बिलोंग करते हैं. तो हमारा जो नंबर्स लाइन होता है, ये अगर जब हम एक नंबर लाइन बनाएंगे तो हो जाएगा इंटीजर्स. उसमें जितने भी संख्याएं आ जा रहे हैं माइनस और प्लस का, यानी कि पॉजिटिव एंड द नेगेटिव नंबर्स जो हैं वो सारे चीज क्या है? इंटीजर्स. साथ साथ जीरो भी एक इंटीजर से. कीप इन माइंड जीरो इज ऑल्सो अ इंटीजर्स. ओके, जीरो एक इंटीजर है. ओके, ये इंटीजर्सों में बिलोंग करता है, इंटीजर्स में बिलोंग करता है. ओके, आगे बढ़ते हैं. हम अगर नंबर लाइन बनाए तो ये है मेरा छोटा सा नंबर लाइन. यहाँ पे बिलोंग करेगा 0, यहाँ पे 1 1 2 3, यहाँ पे बिलोंग करेगा -1 -2 -3. ओके, ये सारे चीज क्या है? इंटीजर्स तो है, इंटीजर्स ही है. ओके, अगर हम इसका सिंबल देखें, व्हाट इज द सिंबल ऑफ इंटीजर्स? व्हाट इज द सिंबल्स ऑफ इंटीजर्स? कैन यू डिफाइन? यस, अगर से आप जानते होंगे तो जरूर डिफाइन कर पाएंगे. सो देखते हैं सिंबल क्या होता है. व्हाट इज द सिंबल ऑफ इंटीजर्स? सिंबल क्या होता है? ओके, सिंबल होता है हमारे इंटीजर्स का Z. किसे डिनोट किया जाता है? Z से. किसे डिनोट किया जाता है? Z से. इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि आपको इंटीजर्स लिखकर नहीं देगा. इंटीजर्स को अगर लिखेंगे कैसे, आप कैसे लिखेंगे? इंटीजर्स इंटीजर्स 1 2 3 4 0 -1 क्या आप इतना बड़ा लैंग्वेज को यूज करेंगे? क्या आप लिखते इंटीजर्स इक्वल टू 1 2 3 4 0 -1 -2? क्या आप इतना बड़े लैंग्वेज का यूज करना चाहेंगे इस छोटे सिंबल के बजाय? नहीं.
मैथमेटिशियन ने ये ऑब्जर्व किया कि हम इतने बड़े बड़े चीज़ों के कैसे लिखेंगे और कैसे डिफाइन करेंगे। इस पर स्टूडेंट पर भी असर पड़ता है कि वो बड़े से लैंग्वेज लिखने में बहुत ही हिचकिचाते हैं, हेजिटेट होते हैं। इसीलिए मैथमेटिशियन ने भी छोटे छोटे चीज़ों को यहाँ पे लगाया। हम लोग सिंबल का यूज करते हैं इंटीजर्स को दर्शाने के लिए। बहुत सारे पब्लिकेशन जो बुक छापते हैं आई से भी डिनोट कर सकते हैं, बहुत सारे लोग आई से भी डिनोट करते हैं, बट एक्चुअल में अगर करें तो जेड से ही करिएगा। मेरा सजेशन यह है, जेड इज अ वेरी पॉपुलर सिंबल ऑफ इंटीजर्स, ओके। एंड इसी का यूज कीजिएगा आप जेड का। एंड हम लोग जान गए तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स, ये मेरे डिफिनीशन में ही है। आप सभी लोग यहाँ से और भी कुंडली इसका जान सकते हैं, ओके। तो आई होप कि मेरे बात आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, इंटीजर्स के बारे में और कुछ जानते हैं। इंटीजर्स जो है, अगर जो हम बोले एवरी नेचुरल नंबर इज द इंटीजर्स, am I right? Yes, I am right. Every natural numbers are integers. Yes, आप लोग भी सही हैं इंटीजर्स के मामले में। Every natural number is integers, and the every whole number is integers. Every whole number is integers. But अगर जो आप कन्वर्ट्स में जाइएगा, आप बोलिएगा एवरी इंटीजर्स इज अ नेचुरल नंबर्स, एवरी इंटीजर्स इज अ नेचुरल नंबर, इट कैन नॉट पॉसिबल, मे बी पॉसिबल भी हो सकता है, नॉट। अगर जो मैं बोलूं 2, यस इट इज अ नेचुरल नंबर, बट आई कैन से -2, it is not a natural number, it is a negative number, okay, it is a negative number, it is not a natural number। हम लोग क्या डिफिनीशन याद किया है तो समझे हैं। नेचुरल नंबर जो होता है 1 से शुरू होता है और अनडिफाइंड तक, सो ऑन तक जाता है, बट उसमें हम लोग माइनस के चर्चा नहीं किए हैं, निगेटिव नंबर्स के चर्चा नहीं किए हैं। तो इसका ध्यान रखिएगा। अगर से आप बोलिएगा एवरी नेचुरल नंबर इज द इंटीजर्स, यस इट इज ट्रू। एंड आप बोलिएगा एवरी होल नंबर इज द इंटीजर्स, यस इट इज ट्रू। एंड आप बोलिएगा जाकर कन्वर्स में एवरी इंटीजर्स एज वन नेचुरल नंबर, यह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यहाँ पे बात किया जा रहा है एवरी, यानी कि प्रत्येक इंटीजर्स ही होंगे नेचुरल नंबर, ये तो संभव ही नहीं है। तो आप इट इज नॉट अ ट्रू, इट इज अ फास्ट, इट इज द फाल्स, ओके। ना फिर से हम बोलेंगे एवरी इंटीजर्स द होल नंबर, क्या ये संभव है? होल नंबर के मामले में मैं बोलता हूं -4, क्या -4 इज द होल नंबर? नॉट, आई एम रॉन्ग, आई कैन नॉट से, ओके। द कीप इन माइंड, ओके, keep in mind this my language and my point, okay, keep in mind. You understood my point, okay, I hope you understood my point, and let us start, okay। and मैं जो बातों के यूज कर रहा हूँ उसको आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट हर एक एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, ओके। इसी के साथ, इसी मज़ेदार इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, हम इसी खुशी के साथ हम अपने लेक्चर को एंड करते हैं और फिर मिलेंगे हम अगले लेक्चर में। हमारा अगला लेक्चर होगा रेशनल नंबर। तो आप सभी लोग इसको पढ़कर आइएगा, या तो मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा तो सीख लीजिएगा, ओके। तो चलते हैं, टाटा बाय बाय, टेक केयर।